सभी को राम राम, जय किसान। आज आपको सबको जानकारी भी है। सबसे पहले तो ये भी हम बिल्कुल आप सबको बताएं कि सारे साथी लाइव में जुड़ें और इसको शेयर जरूर करें लाइव को, या बाद में सुने तो फिर इसको बाद में भी आप शेयर करें। और सभी तक आवाज भी ठीक जारी होगी, आप मैसेज में सब बता भी दें। और काफी लेट भी हो रहा है, लगभग 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। और आज सारा आपको पता है कि पंचकूला में जो पूरा घटनाक्रम चला और वहां पर जो गिरफ्तारी हुई, तो लगभग ये 4-5 घंटे का पूरा एपिसोड रहा। और आप सबकी ताकत से, किसानों की ताकत से, नौजवानों की ताकत से, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की ताकत से, और सभी हमारे जो किसान संगठन हैं, जो हमारी सम्मानित खापे हैं, तो जो पंचकूला में गिरफ्तारी हुई, हमारे साथ लगभग 200-250 और भाई बहनों की गिरफ्तारी हुई। और ये पूरा 4-5 घंटे तक ये चला और लगभग अंधेरा होने पे हमारी रिहाई हुई। तो उसमें आपने बड़े बुलंद तरीके से सबने आवाज उठाई और उसी का दबाव सरकार पे, प्रशासन पे पड़ा। सरकार और प्रशासन पे उसका दबाव पड़ा है, जिसके कारण हमारी रिहाई हुई। तो सभी का, मेरी ओर से सभी किसानों का, सभी नौजवानों का ताकत देने के लिए और साथ देने के लिए सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी एकता को हम सब बना करके रखें। इसी एकता से हम सरकार को झुका सकते हैं। तो इसी एकता को आप सब बना के रखें। यही हमारी ताकत है, एक मुट्ठी में बंद होकर के लड़ने की और साथ देने की। तो मैं सभी का बहुत आभारी हूं। और फिर सबको अपील है, एक बार इस लाइव को आप शेयर करते रहें और अपने विचार भी इस लाइव में आप दें। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि आज पूरा जो पंचकूला में घटनाक्रम चला, तो बहुत सारे साथियों को लगातार जो फोन मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों को अब भी क्लियर नहीं है कि पूरा मुद्दा क्या था। तो मैं एक बार आपके साथ वो पूरा मुद्दा जो है वो भी साझा कर दूं। आप सबको पता है कि हरियाणा ने बेरोजगारी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, देश ने भी बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी अगर दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो सरकार के लिए इससे ज्यादा कोई शर्मनाक काम हो नहीं सकता। आप देखिए कि लगातार नौजवान पलायन भी कर रहे हैं। और ये वही बच्चे हैं जो किसान मजदूर परिवारों से, गांव देहात से आते हैं। हरियाणा में हाल इतना बुरा हो गया, पेपर लीक, एचएससी जो है वो युवाओं का भविष्य चौपट करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बल्कि करोड़ों लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते थे 5 लाख रोजगार हरियाणा में हर साल देंगे। जो दुष्यंत चौटाला 75% निजी कंपनियों में आरक्षण की बात करता था, उसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने उस विधेयक को रद्द कर दिया। और जितनी भी भर्तियां हैं, पेपर लीक होते हैं, उसके बाद उनके रिजल्ट आउट नहीं होते हैं, फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं। तो लंबे समय से हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे भाई बहनों के मुद्दे को उठाया जाए और किसानों के आंदोलन के साथ में युवाओं का भी आंदोलन हो, ताकि जो सरकार का षड्यंत्र है सरकारी नौकरियों को खत्म करने का, सरकारी संस्थाओं को खत्म करने का, उसके ऊपर एक मजबूत मूवमेंट बनेगी, तो हम सरकार को झुका सकते हैं। तो ये मुद्दा कई दिनों से, क्योंकि यहां पंचकूला के सेक्टर 5 में सीईटी के भाई बहनों का लगातार यहां धरना चल रहा है। उसके बाद जो है टीजीटी की 7000 पोस्ट के लिए धरना चल रहा है।
और ये सीईटी का 35,000 से ज्यादा पोस्ट के लिए धरना चल रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हो, चाहे वो ग्रुप डी में स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं वो लंबे समय से यहां धरने के ऊपर बैठे हैं। पुलिस का यही हाल है, पुलिस की भर्तियों का। तो इन सब भर्तियों को लेकर के आज पंचकूला में हरियाणा के प्रत्येक जिले से बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन यहां सब एकत्रित हुए और आज हम भी मौजूद थे, क्योंकि बार बार हम कोशिश करते हैं कि हम भी अपने इन भाइयों का साथ दें और आज हम भी यहां आए अपने सभी साथियों के साथ और यहां पूरी एक मीटिंग भी चली और यहां के साथियों का फैसला हुआ कि विधानसभा का सेशन आज शुरू हुआ है तो विधानसभा की ओर कूच करेंगे, क्योंकि सरकार बार बार मीटिंगों में एचएससी के चेयरमैन भोपाल खत्री या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या तमाम इनके मुख्य सचिव, अधिकारी, मंत्री वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो इसलिए सभी का फैसला हुआ कि विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे, क्योंकि आंदोलन हमारे शांति प्रिय तरीके से होते हैं, लेकिन एक बड़ी फोर्स, थानों में पुलिस नहीं मिलेगी लेकिन आंदोलनों में इतनी पुलिस मिलेगी आपको कि वहां आपको पुलिस की कोई कमी नजर नहीं आएगी। थाने में आपको पुलिस नहीं मिलेगी, ट्रैफिक के लिए पुलिस नहीं मिलेगी, सड़क पे आपको पुलिस नहीं मिलेगी, वहां आंसू गैस के गोले भी मिलेंगे, वहां वाटर कैनन भी मिलेगा, वहां गोलियां भी मिलेंगी, वहां लाठियां भी मिलेंगी। तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस यहां तैनात की हुई थी और वही लॉलीपॉप जो है वो दे रहे थे। लॉलीपॉप भी क्या, ये तो गोली भी मीठी नहीं देते बीजेपी वाले, ये तो गोली भी प्लास्टिक की देते हैं। प्लास्टिक की गोली कितनी भी चूस लो खत्म नहीं होती, बाकी मीठी गोली दे दे तो कम से कम मुंह का तो ठीक टेस्ट रहेगा। लेकिन साथियों, कोई भी बातचीत यहां पंचकुला में आंदोलन चल रहे, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा से भाई बहन आए, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उम्र उनकी जो है वो क्रॉस हो रही है और उनका जो है गरीब घरों के बच्चे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई के बावजूद वो दिन रात यहां धरनों पर बैठे हैं और सरकार उनसे बात करने की बजाय, उनको नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर देने की बजाय उनको लठ मारती है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखती है, उनको नोटिस थमाती है कानून व्यवस्था के नाम पे। तो आज यहां पर बड़ी गैदरिंग नौजवानों की इकट्ठी हुई और कोई बातचीत नहीं की गई, फैसला हुआ विधानसभा कूच का। अधिकारियों ने बहुत बदतमीजी की, बड़े पुलिस के बड़े अधिकारी, हालांकि उनको सबक सिखाया है, वो भी आपके बीच में हम सोशल मीडिया पे भी उसको डालेंगे। उनको इस बात से भी दर्द है कि किसान संगठन क्यों आ रहे हैं, किसान नेता क्यों आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें आने की जरूरत क्यों पड़ी है। तो हैं हमारे परिवारों के भाई बहन, और अगर इनके हाथ को काम नहीं मिलेगा, अगर इनका जीवन बर्बाद होगा तो फिर हमारे लड़ने का क्या फायदा है। हम इनके लिए किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं और किसानों का आंदोलन मजबूती से चल रहा है, ऐसे ही नौजवानों का आंदोलन भी चलेगा और उसमें हम पूरा मजबूती के साथ, पूरा संगठन, सब लोग हम साथ देंगे। तो जैसे ही वो विधानसभा कूच का कार्यक्रम शुरू हुआ तो पुलिस ने पूरी गुंडागर्दी करते हुए, तानाशाही, जबरदस्ती, धक्का मुक्की करते हुए 200 से ज्यादा, हमारे शहीद 200 से ज्यादा भाई बहनों को गिरफ्तार किया और उनको कई घंटों तक बसों में घुमाते रहे। उनको जो है 100 किलोमीटर दूर लेके गए, अलग अलग जगह उनको लेकर के गए, अलग अलग कस्बों में लेकर के गए और 4-5 घंटे बाद सभी की रिहाई हुई। पीछे से जो धरने के टेंट थे उनको उखाड़ने का काम किया गया और रिहाई के बाद सभी जो है बच्चे वापिस वहां धरना स्थल पे गए और अब लगातार वहां सेक्टर 5 में धरना चलेगा और आगे की जो भी रणनीति होगी वो भी आपको बताई जाएगी। और मेरी सभी बेरोजगार भाई बहनों से, और जो इन भर्तियों में शामिल हैं, ये लगभग 65,000 नौजवानों के भविष्य की लड़ाई है, उनके रोजी रोटी की लड़ाई है, ये उनके मान सम्मान की लड़ाई है। 65,000 से ज्यादा बच्चों की ये लड़ाई है। तो हरियाणा के सभी जो भर्तियों में शामिल साथी हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, उनसे अपील है कि आप इस आंदोलन को मजबूत करें और सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। सभी खापों से भी अपील है, सभी किसान संगठनों से भी अपील है कि ये आपके ही घरों के बच्चे हैं,
ये देश का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है, इनका मजबूती के साथ साथ दें। हम कोई मुकदमे से या 5 घंटे की गिरफ्तारी से या कोई लाठीचार्ज से या कोई गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है। विधानसभा का सेशन चल रहा है, सरकार इस बात का ध्यान रखे कि वो नौजवानों की बात को सुने और इनको नौकरी दे, नहीं तो आंदोलन होगा और हम उसमें बिल्कुल सब लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। और मैं पुनः आज जो प्रोटेस्ट में जो शामिल भाई बहन रहे उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और एक मैसेज पूरे हरियाणा में आज गया है। और जो गिरफ्तारी के बाद तमाम किसान संगठन, तमाम हमारे साथियों ने, तमाम खापों ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और एक आम किसान और नौजवान ने जिस तरह की ताकत दिखाई कि हम जो है टोल को जाम करेंगे, टोल को फ्री करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, उसका एक बड़ा प्रेशर सरकार पर पड़ा और एक बड़ा दबाव एक ताकत के रूप में आपका दिखाई दिया। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ऐसे ही अलर्ट मोड पे रहिए, अपनी एकता बना करके रखिए। जो लड़ाई हम सब ने मिलकर के शुरू की है उसको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी हम सब की है और आप सब की ताकत से ही हम किसान की, गरीब की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई को लड़ पाते हैं। सभी इस वीडियो को शेयर करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको जय जवान, जय किसान।